नमस्कार। अगर आप एक राजस्थान सरकार के या केंद्र सरकार के या किसी भी अन्य राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि केंद्र सरकार की ओर से 8वां वेतन आयोग, जिसकी तैयारी लगभग की जा चुकी है, और उसके लिए क्या नया होने वाला है। क्योंकि 2016 में 7वां वेतनमान हमें दिया गया था, उसके पश्चात अब 2024 में वेतन आयोग के गठन का प्रावधान है। अब ये वेतन आयोग का गठन कब किया जाना है और उसके बाद में उसकी अगली क्या प्रोसेस हो सकती है, संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रत्येक 10 साल बाद केंद्र सरकार की ओर से एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वां वेतनमान अभी चल रहा है और 7वें वेतनमान का गठन फरवरी 2014 में किया गया था और जिसे 2016 में लागू किया गया था। उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी और 7वां वेतनमान 2016 में लागू हुआ और इसका प्रावधान ये किया गया है कि केंद्र सरकार एक वेतन आयोग का गठन करेगी और वो वेतन आयोग मतलब सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन के बढ़ोतरी के संबंध में कुछ सुझाव देगी और उन सुझावों को पूरे देश में अलग अलग प्रकार से लागू किया जाएगा और केंद्र सरकार एक तिथि निर्धारित करने के पश्चात राज्य सरकार अपने स्तर पर उसे लागू करने का प्रयास करेगी। तो 7वां वेतनमान 2016 में जैसे ही लागू हुआ तो लगभग सभी सरकारों ने इसे लागू कर दिया कुछ समय के पश्चात। तो अब 2014 में जो वेतनमान गठन किया गया था वेतन आयोग का, उसको अब 10 साल होने को है, यानी कि 2024 में फरवरी महीने में 10 साल होने को है। तो ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि बजट जो 2024-25 का है, क्योंकि बजट के दौरान ही इस प्रकार का प्रावधान कर दिया जाता है, क्योंकि इस बार जो लोकसभा के चुनाव यानी कि संसद के जो चुनाव है, संसद के निम्न सदन के जो चुनाव है वो मई जून 2024 में है। तो ऐसी स्थिति में जब इस प्रकार से पहले कोई सरकार बजट पेश करती है तो वोट ऑन अकाउंट के नाम से जाना जाता है, ताकि जब तक दूसरी सरकार गठित न हो, अगली सरकार नहीं बने, तब तक का खर्चा संसद के माध्यम से अनुमोदित किया जा सके। तो इसमें दरअसल वेतन आयोग के गठन का भी प्रावधान किया जा सकता है, यानी कि होने की पूरी संभावना है, क्योंकि फरवरी महीने में इसके 10 साल होने को है वेतन आयोग के गठन के। तो ऐसी स्थिति में सरकार इस प्रकार से कार्य करेगी। तो वेतन आयोग अगर गठित होता है और तो इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार या अन्य कर्मचारियों के ऊपर कौन सा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें जो वर्तमान कर्मचारी, इसके साथ साथ जो पेंशनर्स होंगे, उनको भी इसका लाभ दिया जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि जो मूल वेतन है उसमें 2 से 3 गुना तक बढ़ोतरी की जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वेतन में इस प्रकार का बदलाव किया जा सकता है। तो अगर हम माने कि 2024 में अगर वेतन आयोग का गठन किया जाता है तो 2026 में इसके लागू होने की पूरी संभावना है। तो 2 वर्ष के अंदर यानी कि 2024 में इसका गठन होगा और गठन भी फरवरी 2024 में होने की संभावना है, क्योंकि 10 साल पूर्व 2014 में 7वें वेतनमान यानी कि 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था। उसी की तर्ज पर 8वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2024 में होने की पूरी संभावना है। तो सरकार इस ओर ध्यान देने यानी कि इसकी तैयारी कर चुकी है और जल्द ही हम सबके सामने ये खुशखबरी होगी कि जो भी सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो केंद्र के हो, राज्य के हो या फिर कोई पेंशनर्स हो, उन सबको इसका लाभ मिले और केंद्र सरकार इस प्रकार के आयोग का गठन करे और फिर राज्य सरकार 2026 तक इसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।